मैंने रिक्वेस्ट कर दिया आपको। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 14। अच्छा, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों पढ़ा था एट्रोपिन पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में। अपने लेक्चर 13 पढ़ा था ना हमने। सर हमने याद है 12 आपको? पढ़ा था। सर हमने 12 12 पढ़ा पढ़ा था था। हमने। अच्छा यस सर, अच्छा, कोलिनर्जिक चलो फिर हम एल्कलॉइड लेक्चर पाइलोकार्पीन वाला। चले। अच्छा, मैं ढूंढ लेता हूँ लेक्चर 13। मेरे पास मेल में भेजा था एक बच्ची ने मुझे, मैं देखता हूँ इधर पढ़ा होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, मैं ढूंढ रहा हूँ। 12 11 19 ये भी खुल जाएगा। थोड़ा सब्र कर जाए, इसको डाउनलोड होने, देन विल सी। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों आप लोगों को? यस सर। अच्छा बेटा, देयर इज अ थिंग, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक ड्रग्स। वो ड्रग्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को इनहेंस करते हैं, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। प्लीज जो भी आप, ठीक है, जो भी आ रहा है काइंडली अपना माइक म्यूट कर ले, मैं बार बार पीछे नहीं जा सकता। अब बेटा आज हम पढ़ेंगे वो ड्रग्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एंटाइकोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। एंटाइकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है कि बेसिकली दे block the effects of acetylcholine. Acetylcholine is a neurotransmitter of parasympathetic system. उसको ये ब्लॉक करता है। जब उसको ब्लॉक हो जाएगा तो आपके पास पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए हम इन ड्रग्स को पैरासिम्पैथोलिटिक्स भी कहते हैं। लिटिक्स LYTICS मीन्स कि ब्रेक करना, लाइस करना पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स को। हाउ डज इट पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स? बाय एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को ब्लॉक करना, बाय ब्लॉकिंग एसिटाइलकोलिन, ठीक है। एसिटाइलकोलिन को मस्करीनिक या रिसेप्टर्स पे लगने नहीं देना, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या है? इसके यूजेस हम आगे पढ़ेंगे वन बाय वन, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा एंटाइकोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स, पैरासिम्पैथोलिटिक्स का मैंने आपको समझा दिया है कि ये जितने ड्रग्स, इनकी एक क्लास ऑफ ड्रग्स है जो कि प्लांट बेलाडोना के नाम से एक प्लांट है, उससे ये डिराइव होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि मस्करीनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं आपके, मस्करीनिक इफेक्टर्स जो है, जो भी जहां भी मस्करीनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, और कोलिनर्जिक रिसेप्टर आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, उनको ये ब्लॉक करते हैं। हाउ डू दे एक्ट? दे एक्ट बाय competing with acetylcholine for muscarinic एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर साइट्स। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म करते हैं। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म क्या होती है कि एसिटाइलकोलिन ने भी जाके मस्करीनिक रिसेप्टर के साथ लगना होता है और इसने भी लगना होता है, तो ये उसके साथ compete करता है एसिटाइलकोलिन के साथ और उसको लगने नहीं देता, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपके पास कुछ एंटाइकोलिनर्जिक है जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स को नहीं ब्लॉक करते। समझ आ गई आप लोगों को? ये सिर्फ मस्करीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जो आज हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। अब जब भी बेटा आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ठीक है। नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या क्या फंक्शन करता है बेटा? आपके हार्ट में वो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। जब आप पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉक कर देंगे तो आपका हार्ट रेट क्या कर जाएगा? इट विल इंक्रीज। सेकेंडली, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपकी जीआई मोटिलिटी को बढ़ाता है, जीआई एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो वो उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। लेकिन जब आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर दोगे तो आपके पास जीआई एक्टिविटी
कम हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास जो है ना पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी यूरिन की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, यूरिनेशन को बढ़ाता है। तो जब भी आप बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करें तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या आपके पास यूरिन रिटेन कर जाएगा, यूरिन एक्सक्रीट नहीं होगा, जिसे हम यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। इसके अलावा आईज पे पैरासिम्पैथेटिक के दो काम थे, एक प्यूपिल्स को कंस्ट्रिक्ट करता था, मायोस जिसे हम कहते हैं, और दूसरा क्या करता था बच्चों, दूसरा ये एकोमोडेशन करवाता था। एकोमोडेशन आप लोगों को पता है कि जो भी चीज आपके आंख के करीब या दूर जाती है, बाहर और नियर जाती है, तो हमारी आईज एकोमोडेट करती है, ठीक है। तो बेसिकली वो एकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो होता है वो लॉस हो जाएगा जब भी आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करेंगे, और उसको हम साइक्लोप्लीजिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? साइक्लोप्लीजिया। सो साइक्लोप्लीजिया इज लॉस ऑफ एकोमोडेशन। साइक्लोप्लीजिया इज लॉस ऑफ एकोमोडेशन। यू नो व्हाट एकोमोडेशन इज, ठीक है। अब आ जाते हैं एंटाइकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो बेसिकली एंटाइकोलिनर्जिक ड्रग्स आर दोज व्हिच एंटागोनाइजेस द इफेक्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन ऑन ऑटोनोमिक इफेक्टर्स एंड इन द सीएनएस exerted through muscarinic receptor. Though nicotinic antagonists also block certain action of acetylcholine, they are referred to as ganglion blocker and neuromuscular blockers. बेटा पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स दो तरह के थे हमारे पास, एक थे हमारे पास मस्करीनिक रिसेप्टर्स और दूसरे थे निकोटिनिक रिसेप्टर्स। बेटा जो आज हम ड्रग्स पढ़ेंगे वो प्योरली मस्करीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। इसे हम, और जो बेसिकली जो आपके पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं उसे हम बेसिकली कहते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर या गैंग्लियन ब्लॉकर। क्यों? क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर्स बेटा दो जगह पे हमारे पास प्रेजेंट है, एक हमारे पास गैंग्लियाज में प्रेजेंट है और एक हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट है, तो वो उन दोनों के ब्लॉकर्स है, ठीक है बच्चों। स्केलेटल मसल के जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है। मस्करीनिक रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? मैंने आपको पढ़ाया था कि मस्करीनिक रिसेप्टर्स तीन क्लासेस में, M1, M2, M3। M1 हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में, जहाँ पे वो क्या करता है, आपका गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को बढ़ाता है। M2 रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है? हार्ट। प्योरली आपके हार्ट में। हार्ट में क्या करता है? बेसिकली हार्ट रेट को कम करता है। और M3 रिसेप्टर्स आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है? बेटा जितने भी बाकी स्मूथ मसल्स है ना, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, हार्ट के अलावा, लेट्स से हमारे पास आईज है, ठीक है, हमारे पास ब्लड वेसल्स है, ठीक है, वहां पे बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर, तो ये बेसिकली मस्करीनिक रिसेप्टर्स की तीन साइड्स है। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। मैंने कहा ये क्लियर है आप लोगों के लिए? शाबाश। तो दीज आर बेसिकली जो है ना आपके पास आईज के हार्ट के अलावा जितने भी आपके पास इफेक्टर्स रह जाएंगे, जितने भी आपके पास बॉडी में स्मूथ मसल्स रह जाएंगे, लेट्स से आपके आईज है, आपका जीआई ट्रैक है, आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी मसल्स प्रेजेंट है उन सारों में M3 रिसेप्टर्स मौजूद है, ठीक है बच्चों, दे M3 रिसेप्टर्स मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपके पास एंटाइकोलिनर्जिक है, बार बार हम ये पढ़ रहे हैं कि वो क्या करते हैं, दे आर द क्लास ऑफ ड्रग that block the neurotransmitter acetylcholine in central nervous system and peripheral nervous system। कोई भी आपसे पूछे कि बेटा what are anticholinergic drugs, तो आप लोगों ने बताना है कि anticholinergic drugs simply पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करते हैं। कैसे ब्लॉक करते हैं? बाय competing with acetylcholine, ठीक है, इन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एसिटाइलकोलिन ने भी मस्करीनिक रिसेप्टर के साथ अगर होता है तो ये क्या करते हैं, खुद मस्करीनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं और एसिटाइलकोलिन को बाइंड नहीं होने देते। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है। अब बेसिकली जो वो है कोलिनर्जिक ड्रग्स है, इसके हमारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स पे क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है, मतलब कैसे ये काम करेगा, ठीक है। तो बेटा आप लोग सबसे पहले आईज से काम शुरू करो। आईज में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता था? प्यूपिल्स को डायलेट करता था और आपके जो है ना बेसिकली एकोमोडेशन रिफ्लेक्स करवाता था, तो प्यूपिल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाता था, सॉरी, तो प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे और आपके जो एकोमोडेशन होती थी वो लॉस हो जाएगी, जिसे हमने साइक्लोप्लीजिया का। सेम हार्ट में बताने की जरूरत नहीं है कि हार्ट रेट, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को कम करता था, ये हार्ट रेट को बढ़ा देगा। जीआई में क्या करता था? गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाता बढ़ाता था, ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम था। जब आपको बेसिकली पैरासिम्पैथोलिटिक इफेक्ट याद हो जाएगा ना, कि जब आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करते हैं तो क्या क्या होता है आपके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में, तो तब आपको पता होगा कि ये ड्रग्स का बेसिकली हमें क्या इफेक्ट होना है, किन किन कंडीशंस में हम यूज कर सकते हैं। इसके मैं आपको आगे एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आप पैरासिम्पैथोलिटिक की क्लास पढ़े तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट आर पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स, व्हाट आर एंटाइकोलिनर्जिक ड्रग्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। दूसरा, हमारी बॉडी में इसका इफेक्ट क्या है, इसके फार्माकोडायनामिक्स क्या है, हमारी बॉडी के साथ ये क्या करता है, तो उसका सीखना जरूरी है। प्यूपिल्स को डायलेट करता है,
क्योंकि प्यूपिल्स को डायलेट करना एक क्लिनिकल यूज, हम इसे क्लिनिक्स में यूज कर सकते हैं। हम इस तरह प्यूपिल को जिस तरह आईज की हम सर्जरी करते हैं तो हमें प्यूपिल्स डायलेटेड चाहिए, ठीक है, तो हम प्यूपिल डायलेट कर देंगे। हमें चाहिए कि हमारे आईज के मसल जो है ना इधर उधर मूव ना करे, एकोमोडेट ना करे, तो हम ये दे देंगे। तो अब इसका एक क्लिनिकल यूज क्या हो गया कि हम बेसिकली एज अ मिड्रियाटिक, एज अ प्यूपिलरी डायलेटर इसे यूज करते हैं इन आई सर्जरीज। ठीक है बच्चों, प्यूपिल जब डायलेट होगा तो वी कैन एंटर द आई एंड वी कैन डू सर्जरीज इन द आई। ठीक है, ये इसका एक क्लिनिकल यूज हो गया। जीआई में हमारे पास देखो दो काम थे। एक तो M1 रिसेप्टर्स आपके पास पड़े थे गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में, जो क्या करते थे, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को बढ़ाते थे। अक्सर औकात क्या होता है, आपके पास एक डिजीज होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज, आप लोगों ने नाम सुना होगा। पेप्टिक अल्सर डिजीज में क्या होता है कि आपके पास ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है और आपको जो है ना बेसिकली आपका म्यूकोजा इरोड हो जाता है। ठीक है, तो अब आप ऐसी ड्रग लेंगे जो कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करते हैं। तो आप ऐसी ड्रग दे दो जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करती है, जो कि M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करे इन द स्टमक। पायरेंजेपिन के नाम से आती है एक ड्रग। ठीक है, वो क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करती है, M1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस कम करती है। इसलिए हम पेप्टिक अल्सर डिजीज में उसे यूज करते हैं। ये लिंक आप लोग को समझ आ रहा है कि इसके इफेक्ट और इसके क्लिनिकल यूजेज में क्या लिंक है। जब हमें इफेक्ट का पता होगा कि इस ड्रग का इफेक्ट क्या है हमारी बॉडी पे, तो हम उसको अपने फायदे में यूज कर सकते हैं, हम उसको डिफरेंट बीमारियों में यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जरूरी है। अब आ जाओ बच्चों, एंटाइकोलिनर्जिक ड्रग बार बार हमने पढ़ा, ठीक है, ये स्लाइड करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप एक चीज सीखो कि एंटाइकोलिनर्जिक ड्रग्स एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करती है। ठीक है, इसका प्रोटोटाइप, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है वो है एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन इज अ प्रोटोटाइप। ठीक है, एंटाइकोलिनर्जिक ड्रग, इट इज हाईली सेलेक्टिव फॉर मस्करीनिक रिसेप्टर्स। दो चीजें, एक तो प्रोटोटाइप है और इसके हमारे पास सिंथेटिक फॉर्म्स भी मौजूद है। सिंथेटिक फॉर्म्स क्या मतलब, जो हम खुद सिंथेसाइज करते हैं। एट्रोपिन इज अ नेचुरल, ठीक है, वो जो हम बेलाडोना से बेलाडोना एट्रोपा से हम इसको जो है ना डिराइव करते हैं। ठीक है, एट्रोपिन की एक मजे की बात ये है कि ये एक पैरासिम्पैथोलिटिक एजेंट है और ये आपके प्यूपिल्स को क्या करता है, डायलेट डायलेट करते हैं। तो पुराने जमाने में जो हमारे पास औरतें होती थी वो इसको यूज करती थी ताकि उनकी प्यूपिल्स डायलेट और उनकी आंखें बड़ी लगे। ठीक है, इसलिए इसे इसकी हिस्ट्री में ये एट्रोपा बेलाडोना प्लांट जो है वहां से डिराइव होता था और इसका पुराने जमाने में यूज ये था। ठीक है, औरतें इसे यूज करती थी। अच्छा, अब इसकी क्लासिफिकेशन है। इसको बेटा हमने क्लासिफाई किया तीन का क्लासेस में। एक है हमारे पास नेचुरल अल्कलॉइड, जिस तरह हमारे पास एट्रोपिन और स्कोपोलामीन है। ठीक है, और एक हमारे पास है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, जो कि हम सेमीली सिंथेसाइज्ड करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास होमाट्रोपिन है, एट्रोपिन का सिंथेटिक फॉर्म है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सिंथेटिक कंपाउंड्स है बिल्कुल, जो कि हम सिंथेसाइज करते हैं, जिस तरह साइक्लोपेंटोलेट है, ट्रोपिकमाइड है। ठीक है, जो ये मिड्रियाटिक्स है। मिड्रियाटिक्स वो ड्रग्स है जो कि प्यूपिल्स को डायलेट करती है। एंटी सिक्रेटरी, जो कि आपके गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करती है। इसमें प्रोपेथलीन है, आइसोप्रोपामाइड है, पायरेंजेपिन है, डाइसाइक्लोमिन है। इसमें आप एक याद कर ले, एंटी सिक्रेटरी में कौन सा, पायरेंजेपिन याद कर ले। कौन सा बेटा आपने याद करना है, पायरेंजेपिन। फिर आ जाते हैं वेजाइको सेलेक्टिव। वेजाइको कहते हैं बेटा आपके ब्लैडर को। ठीक है, अब नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बेटा क्या करता है, आवाज आ रही है मेरी, काइंडली कोई अपना माइक ऑन करके मुझे बता दे। यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। अच्छा, शाबाश। अब बेटा मीट टू पैरासिम्पैथेटिक इट सिस्टम टू। क्या करता है, वो यूरिन को, शाबाश, वो यूरिन को बेटा एक्सक्रीट करता है। क्या करता है, यूरिन को एक्सक्रीट करता है, यूरिनेशन करवाता है। जब आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे तो आपके पास यूरिन क्या हो जाएगा, टेंशन। रिटेंशन हो जाएगी यूरिन की। शाबाश। अब अक्सर औकात हमारे पास कुछ ऐसी बीमारियां हैं, ठीक है, कि जिसमें हम यूरिन होल्ड नहीं कर सकते और यूरिन बाहर निकला जाता है। इसे हम कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। उसे क्या कहते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में बेटा हम ये वो ड्रग्स देते हैं वेजाइको सेलेक्टिव, ऑक्सीब्यूटाइनिन। ऑक्सीब्यूटाइनिन देते हैं क्यों, क्योंकि ये यूरिन को रिटेन रखता है, बाहर नहीं जाने देता। समझ आ गई आप लोगों को। अक्सर औकात सर्जरीज में क्या होता है कि आप स्पाइनल एनेस्थीसिया, ठीक है, और पेशेंट जो है ना उसमें यूरिन जो है ना रिटेन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो आप उसमें भी ये दे सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली वेजाइको सेलेक्टिव, वेजाइको ब्लैडर को कहते हैं। ठीक है, वेजाइको सेलेक्टिव क्या कर दे कि ऑक्सीब्यूटाइनिन, हम इसे यूरिनरी कॉन्टिनेंस में यूज करते हैं। कॉन्टिनेंस का कॉन्सेप्ट आप लोग को मेरे ख्याल से समझ आ गया। फिर पंजुआ एंड पार्किंसनिज्म में बाइपेरिडीन और बेंजेक्सोल है। ठीक है, अब एंटाइकोलिनर्जिक ड्रग के एक्शन तो हमने पढ़ लिए कि बेसिकली ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है एट द मस्करेनिक और कोलिनर्जिक रिसेप्टर साइड।
इंडिकेशंस कौन कौन से क्लिनिकल यूजेस हम इसको यूज करते हैं? डिक्रीज सिक्रीशन। कौन सी सिक्रीशन को डिक्रीज करना बच्चों? आपके बेसिकली एक गैस्ट्रिक पैराइटल सेल वाली जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करना। दूसरा इसके अलावा आपकी सेलिवेशन, सलाइवा का प्रोडक्शन, लैक्रिमेशन, उन सिक्रीशंस को कम करना। तीसरा इसका रिस्टोर कार्डिक रेट एंड ब्लड प्रेशर। बेटा इमरजेंसी में अक्सर औकात होता है ये कि पेशेंट्स का हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है, उसका हार्ट रेट बिलो 50 हो जाता है और उसका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक जो है ना, उसकी जो एक सिस्टोलिक होती है और एक डायस्टोलिक होती है, वो हो जाती है बेटा आपके पास 60-70। तो उन कंडीशन में आप एट्रोपिन देते। एट्रोपिन सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करता है और हार्ट रेट को बढ़ाता है। ठीक है, अब आ जाए आपके पास फार्मेको का के बेसिक, और इसके अलावा रिलैक्स यूटेराइन हाइपर हाइपरटोनिसिटी, या आपके पास हाइपर एक्टिव बाउल हो जाए। हाइपर एक्टिव बाउल की वजह से डायरिया हो जाए आपको। बाउल बेटा के इंटेस्टाइन को बाउल कहते हैं या स्टमक सारा कुछ को बाउल कहते हैं। ठीक है, जब वो हाइपर एक्टिव हो जाए ना, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप ऐसी ड्रग देते हैं जो कि बेसिकली उसको रोके, उसको रिटेन करे, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करे। तो इट कैन बी यूज इन रिड्यूसिंग द गैस्ट्रिक मोटिलिटी इन केस ऑफ हाइपर एक्टिव बाउल। और इसके अलावा यूट्रस को ये जो है ना रिलैक्स करता है। ठीक है, यूट्रस में भी हमारे पास स्मूथ जी मसल सर। है ना। फिर आ जाता है हाँ बेटा। सर ये तो आपने एट्रोपिन का बताया है ना, इसके आगे से क्लासिफिकेशन भी है, तो अब हम जनरली एट्रोपिन ही देते हैं या मार्केट में मतलब क्लासिफिकेशन के तौर पे भी अवेलेबल है? शाबाश। एट्रोपिन सिर्फ जो है ना बेटा हम इमरजेंसी में यूज करते हैं। जी। ठीक है, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए। बाकी अगर हमने मिडरियासिस करवानी है ना, आई की सर्जरी बेटा 30 मिनट की होती है। एट्रोपिन प्यूपिल्स को 24 घंटों तक डायलेट रखता है। हमें क्या जरूरत है प्यूपिल को 24 घंटे डायलेट रख? तो आपने ऐसी ड्रग देनी है जो कि एट्रोपिन की तरह काम करे लेकिन उसकी ड्यूरेशन कम हो। तो हम एट्रोपिन की जगह और ड्रग, उसकी सेमी सिंथेटिक फॉर्म, हम उसकी सिंथेटिक फॉर्म यूज करते हैं, एट्रोपिन लाइक ड्रग्स यूज करते हैं। और बाकी देखिए एट्रोपिन जो है ना बॉडी के हर रिसेप्टर पे काम करती है। ठीक है, हम्म। हम क्या करते हैं, हम ऐसे ड्रग्स लेते हैं जो कि सेलेक्टिव रिसेप्टर्स पे काम करे, जिस तरह मैंने मतलब ऊपर सर ये जिस तरह ऑक्सीब्यूटाइलिन का नाम लिया। क्लासिफिकेशन है, हम तो यही देंगे ना, मतलब स्पेसिफिकली जो उस चीज के लिए यूज हो। शाबाश, यही है। ठीक है, ऐसे ही है कि मतलब आपने मेड्रियाटिक्स है, प्यूपिल डायलेटर है, सम साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड यूज करते हैं। ट्रोपिकामाइड क्या है कि ट्रोपिकामाइड का बेटा आपके पास जो प्यूपिल डायलेट करने का ड्यूरेशन है वो कम है। समझ आ गई जी। आप लोगों को? क्योंकि सर देखें एट्रोपिन एक एट्रोपिन है, प्रोटोटाइप है। उसने तो बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन हमने सिलेक्ट खुद हाँ करना है कि ये शाबाश, कौन सी डिजीज है और शाबाश, इसके लिए क्या चीज शाबाश। काम करे। इसके लिए क्या जरूरी है आपने पढ़ना है कि ये ड्रग है, ये कौन से रिसेप्टर पे काम करता है। अक्सर ठीक वो है ड्रग सर। रिसेप्टर सेलेक्टिव होते हैं ना बच्चे। तो जी। हमारा बेसिकली काम ये है। एट्रोपिन तो हमें एक प्रोटोटाइप है, बताता है तो कि वो वो तो हर जगह अगर ही सर काम खाली एट्रोपिन दे तो वो तो सबको ही ब्लॉक कर देगा फिर, क्योंकि उसने सारे फंक्शन ही शाबाश। ब्लॉक करने हैं। हाँ, तो हमें वो नहीं चाहिए ना, जी ठीक हमें है। वो सेलेक्टिव ड्रग चाहिए, तो हमने अपनी ओके सर। सिलेक्शन के मुताबिक यूज करना है। जी ठीक ठीक है। है, अब आ जाओ आपके साथ एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स इन मेनी सिचुएशन। डाइसाइक्लोमीन क्या करता है बेटा, इसको डाइसाइक्लोमीन जो है ना बेटा ये है एंटी स्पाज्मोडिक। एंटी स्पाज्मोडिक ये कि बेसिकली अक्सर होता है आपके पास स्पैज्म हो जाता है, गैस्ट्रिक स्पैज्म, आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, शदीद दर्द। स्पैज्म की वजह से मसल्स ज्यादा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं, अनकंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो उसमें बेसिकली हम ये डाइसाइक्लोमीन देते हैं। क्या करता है, ये जीआई ट्रैक्ट को रिएक्ट करता है और हाइपर एक्टिव या इरिटेबल बाउल या अक्सर होता है आपके पास डायरिया हो जाता है। तो ये एंटी डायरियल भी है और एंटी स्पाज्मोडिक भी है। ठीक है बच्चों, फिर आ जाते हैं आपके पास ग्लाइकोपाइरोलेट। ये अल्सर्स में हम यूज करते हैं। क्यों अल्सर्स में यूज करते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था कि बेसिकली आपके पास जो M1 रिसेप्टर गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में प्रेजेंट है। पेप्टिक अल्सर डिजीज में क्या होता है कि आपके पास गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि आपके गैस्ट्रिक एसिड के म्यूकोजा को इरोड कर देता है और अल्सर कॉज कर देता है। तो उसमें इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोपेनाथिल और ग्लाइकोपाइरोलेट, इन दोनों का ये काम है। अब हम पढ़ेंगे एट्रोपिन। Atropine is found in plant Atropa belladonna and it is prototype of muscarinic antagonist. प्रोटोटाइप है मतलब बिल्कुल ही खास है। फार्माकोकाइनेटिक्स इसके ये है कि भाई हर जगह से ये एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इसकी अच्छी है। ठीक है, और 60% ऑफ द ड्रग इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन। ये तीन चीजें आप लोग याद कर लें। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और टॉक्सिसिटीज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब इसका क्या है कि एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करता है और मस्कुलिनिक रिसेप्टर के साथ जाके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। कि डिफरेंट, ठीक है। अब लेट्स से आई है, आई में जब आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करें
क्या होंगे और पास लॉस ऑफ डायलेशन ऑफ प्यूपिल, मिड्रियासिस जिसे हम कहते हैं, तो इसलिए मिड्रियाटिक भी है, और सिलरी मसल साइक्लोपीजिया, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू अकोमोडेट। ये दो काम करते हैं आई में। अब आ जाओ बॉडी टेम्परेचर। बेटा सेलिवेशन, सॉरी स्वेटिंग, ठीक है, स्वेटिंग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करवाता है। जब आप स्वेटिंग नहीं करवाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपरथर्मिया। स्वेटिंग बेटा आपकी बॉडी टेम्परेचर को कम करता है, ठीक है, बहुत सी हीट आपकी स्वेट के साथ रिलीज हो जाती है आपकी बॉडी से। जब स्वेटिंग ही ब्लॉक हो जाएगी तो यू वोंट बी एबल टू control the body temperature, and the body temperature will increase ultimately. ठीक है, is that clear? प्लीज कोई अपना माइक Yes, sir. अनम्यूट Clear, करके sir. मुझे बता दे। शाबाश। अब आ जाता है सीवीएस। सीवीएस में बेटा ये दो डोजेस, स्मॉल डोजेस में कहता है कि ये हार्ट रेट को कम करता है। अब ये एक बड़ा कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है और बड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो इसको आप लोग छोड़ दे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। बेटा स्मॉल डोजेस में जब आप दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो हमारी बॉडी में कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है कि जब भी कोई हार्ट रेट बढ़ता है या हार्ट रेट कम होता है, वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। लेट्स से हार्ट रेट बढ़ गया तो वो क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को इनहैंस करता है और उसको दोबारा कहता है कि भाई हार्ट रेट को क्या करो, कम करो और उसे नॉर्मल पे लेके आओ। तो जब आप स्मॉल डोजेस में एट्रोपिन दोगे तो वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगा और हार्ट रेट आपके पास फिर से कम हो जाएगा। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट और लार्ज डोजेस में दोगे तो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म जो है ना वो भी काम नहीं कर पाएंगे और आपका ये हार्ट रेट क्या कर देगा, हार्ट रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो इन मीडियम एंड लार्ज डोजेस एट्रोपिन increases the heart rate, and in small doses it decreases the heart rate. Why? Because of the compensatory mechanisms. सर Is तो that clear? फिर स्मॉल डोज में देने का मकसद तो कोई नहीं है। हाँ, तो ओके इसलिए हम लार्ज डोजेस में देंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं जीआईटी। जीआईटी में इसका क्या इफेक्ट होना है बेटा, जीआईटी में ये क्या करेगा, आपके जो वो है मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करेगा, ठीक है। तो एंटी डायरियल, डायरिया में क्या होता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी बेटा, डायरी एजेंट भी हम गैस्ट्रो सॉरी जेनिटो यूरिनरी स्मूथ मसल्स, मतलब आपके ब्लैडर के और किडनी के स्मूथ मसल्स है। ये क्या करवाता है, ये यूरिन को रिटेन करता है, यूरिन रिटेंशन कॉज कराता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद स्वेटिंग सेल्यूलाई है, ठीक है, लेकिन उसका काम सेलेक्टिव है और मैकेनिज्म ऑफ और वो क्या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका कम है और वाइड रेंज ऑफ ऑर्गन्स पे काम नहीं करता, तो एस्मा में हम यूज कर सकते, ठीक है, ठीक है, जो कि हम बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करवाता है। क्लिनिकल इंडिकेशन मतलब अब हमने एट्रोपिन के ये सारे इफेक्ट्स पढ़ लिए कि भाई ये इफेक्ट है, लेकिन इतने सारे इसके इफेक्ट है, तो अब ये क्लिनिकली हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं बेटा, इसमें कंडीशन इसमें यूज करते हैं। प्री एनेस्थेटिक में हम यूज करते हैं, क्यों, ठीक है, और सिक्रीशंस आपकी बॉडी में जितनी सिक्रीशंस है उसको कम करता है, ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं। ऑप्थेल्मिक आई में हम क्यों यूज कर सकते हैं, मिड्रियाटिक और साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट है इसका, ठीक है, तो इसलिए हम इसे ऑप्थेल्मिक यूज भी इसका हो सकता है। और एंटी स्पाज्मोडिक, जब भी आपके पास गैस्ट्रिक स्पैज्म तो उसमें यूज कर सकते हैं। और सीवीएस में हम किस लिए यूज कर सकते हैं, इट इज यूज्ड टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया। इसके और इसके अलावा एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स ब्लॉक सिक्रीशंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रायर टू से, हम चाहते हैं कि सिक्रीशंस कम हो, हम नहीं चाहते कि सिकड़े और हमें कोलिक एगोनिस्ट का क्या है, ये एंटीडोट है, ये इसका काम है, ठीक है, उसको एंटीडोट यूज करते हैं। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बढ़ा देते हैं। तो एट्रोपिन क्या है उसका, साइड इफेक्ट शुरू करें, कंस्ट्रिक्शन, प्यूपिल डायलेशन और आपके पास लॉस ऑफ एकोमोडेशन। ग्लैंड्स जो आपके सेलिवरी ग्लैंड्स है, लैक्रिमल ग्लैंड्स है, ड्राई माउथ कॉज करवा सकता है, ड्राई आउट ड्राई, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग टॉकिंग हो सकती है। जब आपके पास स्वेटिंग ब्लॉक कर दोगे
यूरिन पीछेगा तो आपके पास ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम्स के पास एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस को इनहिबिट करेगा, एसिटाइलकोलिन ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन एट्रोपिन को रिप्लेस कर देगा। तो अगर कोई पूछे कि एट्रोपिन का एंटीडोट क्या है, एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी अगर आपके पास हो जाए तो हम कौन सा ड्रग दें? सो यू गोइंग टू, ठीक है बच्चों। अब बाकी हम पढ़ते हैं, दूसरा हमने पढ़ा था कि हमारे पास नेचुरल अल्कलॉइड्स में हमारे पास हायोसीन था। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इसकी क्या है, मतलब कौन कौन सी कंडीशंस में हम एट्रोपिन नहीं दे सकते। पेशेंट का हार्ट रेट कम है और हमने उसको एट्रोपिन देना है, लेकिन अगर उस पेशेंट को ग्लाउकोमा या ब्लड आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमने because of strong anti-acidity and antiemetic action and also bring about amnesia. For short travel मोशन सिकनेस, शॉर्ट ट्रेवल मोशन सिकनेस में हम यूज कर सकते हैं हायोसिन या स्कोपोलामाइन। जो है वो एट्रोपिन से क्यों डिफरेंट है, एक तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा है और दूसरा इसका सीएनएस पे इफेक्ट ज्यादा है। अब आ जाते हैं हम सिंथेटिक एट्रोपिन, वो एट्रोपिन जो कि वो एट्रोपिन लाइक ड्रग्स, ठीक है, जो कि एट्रोपिन नहीं है लेकिन एट्रोपिन के सिंथेटिक फॉर्म है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास नंबर है, एक आ जाता है हमारे पास ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट है। बेटा ये हम देते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी या आई में हम यूज करते हैं फॉर मिड्रियासिस और ये लॉस ऑफ साइक्लोप्लीजिया कराने के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा एट्रोपिन का इतना लंबा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, तो उसकी जगह हम ऐसी ड्रग देते हैं जो कि 3-4 घंटे या 5 घंटे जिसका मैं वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो तो वो खत्म हो जाए। एट्रोपिन का तो बेटा 24 से 48 आवर्स तक है, इतनी हमें मिड्रियाटिक जरूरत नहीं है। एंटायर पार्किंसनिज्म है, पार्किंसनिज्म में बेंस्ट्रोपिन और बाइपेरिडीन यूज कर सकते हैं, और सीओपीडी और ब्रोंकियल एस्थमा, ठीक है। अब इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम जो है ना बेटा, ये हम यूज करते हैं एस्थमा में। क्यों? एस्थमा में हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्रोंकोस्पैज्म हो जाता है, हमारा एयरवे ब्लॉक हो जाता है। ये जी ड्रग्स सर। क्या करती है? हाँ बेटा। सर एल्ब्यूटेरोल भी तो मेडिसिन थी, बीटा 2 एगोनिस्ट, वो भी तो अस्थमा में यूज कर सकते थे। शाबाश, क्यों नहीं यूज कर सकते हम? मतलब सर ये हम वो पे भी यूज डिपेंड करते हैं। करता है, अगर हम ये यूज करवा दें, वो यूज करवा दें, इसका कोई वो हर्ष तो नहीं है। हाँ, फिर जब हम बेटा एस्थमा पढ़ेंगे ना, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि हम ये क्यों देते हैं और वो क्यों देते हैं, ये किन कंडीशंस में देते हैं और वो कौन से एस्थमा में देते हैं। समझ आ गई? कंसिडरिंग दोनों की टॉक्सिसिटी, कंसिडरिंग दोनों का इफेक्ट, कंसिडरिंग दोनों कितने इफेक्टिव है। समझ आ गई? अब आपको शाबाश पता लग गया कि बीटा 2 एगोनिस्ट ये किसने पूछा है, ये मैंने कौन है सर ये? समिया। नाम क्या है आपका? शाबाश बेटा, पढ़ रहे हो आप? जी सर। डेली पढ़ रहे हो, शाबाश। ये इस तरह पढ़ते रहोगे ना तो आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम याद हो जाएगा, पूरा सीएनएस सीवीएस या एएनएस में है, मतलब सर ये फंक्शन एबीसी है। दोनों का सेम ही है, लेकिन हमने ये देखना है कि किसकी शाबाश, टॉक्सिसिटी क्या डिफरेंट है, रिसेप्टर्स ड्यूरेशन पे क्या है। काम करना है। शाबाश, ये हम पढ़ेंगे आगे ठीक जाके। है सर, ओके। ठीक है बच्चों, जी। बहुत अच्छे, शाबाश, पढ़ते रहो, ठीक है। तो ये इसके अलावा हमारे पास इप्राट्रोपियम, टाइट्रोपियम, एक है ऑक्सीब्यूटाइनिन, ठीक है। ऑक्सीब्यूटाइनिन हम क्या करते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में यूज करते हैं, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर की एक्टिविटी को कम करता है, यूरिनेशन को कम करता है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन बेटा, ओवरऑल जितने भी एंटाइकोलिनर्जिक ड्रग है, किन कंडीशंस में आप पेशेंट्स को नहीं दे सकते। पेशेंट्स में कोई भी अंडरलाइन कंडीशन हो उस पेशेंट को, तो उसमें आप जी है। दूसरा ग्लाकोमा है। तीसरा पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या है? पेप्टिक अल्सर डिजीज ये है कि बेटा आपके पास M1 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस को बढ़ाते हैं, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? तो आप पेप्टिक अल्सर डिजीज में कोशिश करेंगे ये ना दे। समझ आ गई? रीबाउंड ये वो कराती है, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप छोड़े, ठीक है। ये देख ले एडवर्स रिएक्शंस इसके क्या क्या है। ब्लड विजन, मिडरियासिस, साइक्लोप्लीजिया, फोटोफोबिया, पैल्पिटेशन, ब्रेडिकार्डिया कॉज करवा सकता है, ड्राई माउथ, ऑल्टर टेस्ट परसेप्शन, यूरिनरी हेजिटेंसी, रिटेंशन और डिक्रीज्ड स्वेटिंग। ये है
That's it for today. कोई क्वेश्चन हो काइंडली बच्चों पूछ लो. मैंने कहा कोई क्वेश्चन हो बच्चों काइंडली पूछ लो कोई. नो सर अभी सर रिकॉर्डिंग एंड कर दूं? एंड कर दे बच्चे रिकॉर्डिंग.